बतख उदास लहजे में, हाय मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अगर मैं मर गई तो मेरे अंडे का क्या होगा? कोई तो हो जो मेरे बच्चे को संभाल ले। बतख डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर मुआयना करते हुए, अफसोस है बत्तख बहन, तुम्हारी बीमारी बहुत खतरनाक है। तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकोगी। बतख, क्या? नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरा बच्चा, वो अंडे के अंदर है। वो जल्दी ही दुनिया में आने वाला है। कौन रखेगा उसे मेरे बाद? बतख डॉक्टर के पास से दुखी होकर जंगल में वापस आ जाती है और फिर कुछ सोचते हुए अपने दोस्तों के पास जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। शायद मैं ज़्यादा दिन ना जी सकूं। मेरा एक अंडा है जिसमें मेरा बच्चा है। क्या आप में से कोई इसका ख्याल रखेगा? माफ़ करना बतख बहन, हमें बहुत काम होते हैं। हम ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे का ख्याल रखना। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। वो सबसे कहती है कि इसे अकेला मत छोड़ना। सब जानवर एक साथ कहते हैं कि नहीं, हम ये सब नहीं कर सकते। बतख रोते हुए वापस घर आ जाती है। अचानक उसको अपना भाई मुर्गा याद आता है और सोचती है कि वो ज़रूर मेरी मदद करेगा। वो उसके पास जाती है। बतख मुर्गे के घर पहुंचती है। बतख, मुर्ग भाई, आप मेरे भाई हो और मेरे बच्चे के मामू जैसे। प्लीज सिर्फ तुम ही हो जो मेरे बच्चे को अपना लो। मुर्ग परेशान होकर, बत्तख बहन, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मदद करूँ, लेकिन मेरी बेगम मुर्गी ये बात कभी नहीं मानेगी। मुझे माफ कर दो। बतख मायूस होकर, ठीक है मुर्ग भाई, शायद मेरी तकदीर ही ऐसी है। बतख अकेले दरख्त के नीचे बैठी है। आसमान पर बादल, फिजा उदास है। बतख दिल में, मुझे कुछ करना होगा, मेरे बाद भी मेरे बच्चे को जीना है। अचानक उसके जहन में एक तरकीब आई और उसने मौका ढूंढकर ये काम अंजाम दे दिया और खुद जाकर एक दरख्त के किनारे बैठ गई। इसी तरह वक्त गुजरता है और चंद दिन बाद बतख की तबीयत बिगड़ जाती है और वो मर जाती है। वक्त गुजरा, अंडे से बच्चे निकलने लगे। मुर्गी के अंडों में से भी चूजे निकले और बतख के अंडे से भी एक बच्चा निकला। ये क्या है? मेरे बच्चों के बीच ये बत्तख का बच्चा कहाँ से आ गया? मैं इसे अपने बच्चों के साथ नहीं रखूंगी। मुर्ग ने दिल में सोचा, मैं जानता हूँ ये बतख का बच्चा है, लेकिन मुर्गी को नहीं बताऊंगा, वरना फसाद हो जाएगा। मुर्गी समझाते हुए, सुनो मुर्गी, ये छोटा सा बच्चा है, अकेला है, हम इस पर रहम करना चाहिए। मुर्गी सख्त लहजे में, नहीं, मैं इसको अपने बच्चों के बीच में नहीं रखूंगी और मेरे बच्चों में से कोई भी इससे बात नहीं करेगा। वो बच्चों को मना करती है कि कोई इस बतख के बच्चे से बात नहीं करेगा। दो नन्हे चूजे बत्तख के बच्चे से दोस्ती करते हैं। एक चूजा दूसरे चूजे से कहता है कि हमारी माँ ने कहा है इससे बात ना करो, लेकिन ये तो भूखा है। दूसरा चूजा, हम जो खाते हैं उसको भी थोड़ा खिला दिया करेंगे। बतख का बच्चा मुस्कुराकर, शुक्रिया, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। एक दिन मुर्गी ने सैर का मंसूबा बनाया। चलो बच्चों, आज हम सब दरिया के किनारे सैर के लिए चलते हैं, सब के सब। लेकिन उसका इरादा कुछ और था। वो बतख के बच्चे को वहीं छोड़ आना चाहती थी। दरिया किनारे सब खुश है। एक चूजा दरिया के किनारे चला जाता है। अचानक मुर्गी का बच्चा चिल्लाता। चूजा चिल्लाता हुआ, माँ माँ, मैं फिसल रहा हूँ, बचाओ। मुर्गी चीख कर, मेरे बच्चे को बचाओ, कोई है? बतख का बच्चा दौड़कर, मैं बचाता हूँ।
बतख का बच्चा फौरन पानी में छलांग लगा देता है और चूजे को बाहर निकाल लाता है। मेरा बच्चा बच गया और तुमने मेरी जान बचा ली। मुर्गी रोते हुए, बत्तख का बच्चा, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मुर्गी शर्मिंदा होकर, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत थी, तुम मेरे बेटे जैसे हो। नहीं, तुम मेरे ही बेटे हो। मुर्ग मुस्कुराकर, देर से ही सही, पर तुमने सच को अपनाया तो सही। यूं सब ने मिलकर एक नई जिंदगी का आगाज किया। नफरत की जगह मोहब्बत ने ले ली और बतख का बच्चा सबका लाडला बन गया। बच्चों, देखा, नेकी कभी जाया नहीं जाती। इसीलिए कहते हैं, कर भला हो भला।